नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। जीतन राम मांझी का दावा, दिल्ली में सीएम का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से होगा। बिहार में एनडीए को मिलेगी 225 सीटें। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के सवाल पर कहा कि यह निर्णय पूरी तरह लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकतांत्रिक सोच की सराहना करते हुए कहा, नरेंद्र भाई, मोदी किसी पर अपनी चीज थोपते नहीं हैं। दिल्ली में जो 48 लोग चुने गए हैं, उन्हीं के बीच से सीएम का चयन होगा। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का भी यही रुख रहेगा। मांझी ने आगे कहा कि इस विषय में किसी प्रकार की टिप्पणी या घोषणा करना उचित नहीं है। बिहार चुनाव में एनडीए की जीत का दावा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मांझी ने कहा कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री पूरे देश को लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने 12 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री किए जाने का उदाहरण दिया। यह एक बड़ा कदम है जिससे जनता को राहत मिली है। प्रधानमंत्री ने बिहार के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। बिहार की जनता इसे बखूबी समझ रही है और इसका लाभ 2025 के चुनाव में मिलेगा। एनडीए 225 सीटों के साथ जीत दर्ज करेगा। क्या मांझी का यह बयान एनडीए के भीतर आत्मविश्वास का संकेत है या विरोधियों को एक चेतावनी? ये देखना दिलचस्प होगा। अब तक बिहार ब्यूरो रिपोर्ट, गया। देखिए, आज गया के इतिहास में और खास करके स्वास्थ्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है, जब हर्ष हॉस्पिटल में खास करके ब्लड बैंक का उद्घाटन हो रहा है और हर्ष हॉस्पिटल वन इन ऑल है, यानी एक मैसेज में एक छत के अंतर्गत सारी सुविधाएं देने वाला शायद गया का ये पहला हॉस्पिटल है जिसकी बड़ी आवश्यकता थी। यहाँ पर बड़े लोग तो बाहर चल जाते हैं, साधारण लोग, गरीब लोग को ये सेवा नहीं मिलती है। इसलिए जब नवीन निश्चल बाबू ने हर्ष हॉस्पिटल खोल करके आज ब्लड बैंक की सुविधा दी है तो हमको बड़ी खुशी हुई है और इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और गया वासियों का भी सौभाग्य है कि ऐसा हॉस्पिटल आज यहाँ पर खुला और उसका उद्घाटन हमारे ऐसे नाचीज छोटे ऐसा चीज से करवाए, इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सर, बिहार के सरकारी अस्पताल में और भी सुधार लाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, हम समय समय पर कहते रहते हैं, रामायण में एक बात है कि सचिव मित्र अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगई हो ही नाश। इस चीज को मैं समझता हूँ। तो हम इस सरकार के हितैषी हैं, इस गठबंधन के हितैषी हैं, इसलिए कहीं कहीं छोटी छोटी बातें कहीं होती है तो हम विभाग आप लोगों के माध्यम से कह देते हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो उसके बारे में हमने कहा कि यहाँ पर चिकित्सक जो सरकारी होते हैं वो अस्पताल में तो जाते हैं या न जाते हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने यही देखा है, एक नहीं दर्जनों हॉस्पिटल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। इवन तक कि डिलीवरी केस को भी वो लोग रेफर कर देते हैं। ये एक बहुत गलत टेंडेंसी है जिससे गरीब लोगों को बड़ी घाटा होता है। अगर ये बात सरकार के नॉलेज में जाए, आप लोगों के माध्यम से सरकार अगर इसको सुधार दे तो गरीबों को बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए हमने वैसा कहा कि सरकारी तंत्र में जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार की थोड़ी आवश्यकता है। सर, दिल्ली का नरेंद्र भाई मोदी जी बहुत डेमोक्रेटिक आदमी हैं और अपने तरफ से कोई थोपते नहीं है। वहाँ जितने भी 48 सदस्य चुने गए हैं वो लोग बैठेंगे और उसी में से जिसका नाम हो प्रस्तावित करेंगे तो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसलिए बाहर से अगर कोई कल्पना करता है तो हम समझते हैं या हम कुछ कहें तो वो उचित बात नहीं होगी। आपको क्या लगता है, बिहार कनेक्शन होना चाहिए वहाँ के? देखिए, बिहार में
तो आज नहीं, जब 2024-25 का बजट हो रहा था तब, और फिर 25-26 का बजट हुआ है तब, एक अदना आदमी बिहार का है, वो कह रहा है कि भाई बिहार के लिए भारत के जो खजाना है उसका द्वार खोल दिया गया है। आज साहब 12 लाख रुपया तक इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। आप समझते हैं, साधारण से साधारण आदमी भी कह रहा है कि हम लोग अब इनकम टैक्स देने से फ्री हो गए, एक बार। और इनकम टैक्स चुकाने की जो जटिल प्रक्रियाएं थी उसको भी उन्होंने सरल कर दिया। तो ये बिहार के लिए है। आपने देखा, मखाना है, संसार में प्रसिद्ध मखाना है, नहीं कोई जानता था। आज मखाना बोर्ड गठन करके मखाना को संसार में और निरूपित किया, मखाना में लगे हुए मजदूरों को, मालिकों को आगे बढ़ाने का काम किया। आप जानते हैं कि कोसी नदी, हमारे पश्चिमी कोसी नदी यहाँ का शोक माना जाता है, जैसे चीन का हुआंगो नदी माना जाता है। तो आज उसके सरलीकरण के लिए स्पेशल योजना बना दी गई है। हम समझते हैं साल 2 साल के बाद जो कोसी नदी का पश्चिमी भाग है वो किसानों के लिए वो लाभदायक होगा, न कि ट्रबलफुल होगा। फिर आपने देखा ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट 3 को बनाने की बात आई है। पटना एयरपोर्ट को आधुनिकीकरण किया जा रहा है। आप हमारे गया में IIM जिसकी चर्चा हमारे यहाँ उद्घोषक महोदय कर रहे थे, वहाँ पर स्पेशल MSME का कोर्स बनाया जा रहा है। और कहने का मतलब अनेकों काम यहाँ कर दिया गया है। यहाँ का जर्रा जर्रा के लोग समझ रहा है कि बिहार के लिए बहुत कुछ हुआ है। तो बिहार के लोग इतना ना समझ नहीं है। 2025 में 225 सीट NDA को लोग देंगे, ऐसा हमको विश्वास है। धन्यवाद।